नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार सक्सेस अचीवर हब में। आज के इस वीडियो लेक्चर में आर.एस. अग्रवाल के चैप्टर नंबर 15 टाइम एंड वर्क का हम डिटेल कॉन्सेप्ट के साथ में सॉल्यूशन करेंगे। तो यह वीडियो नंबर दूसरा है। वीडियो नंबर 1 अगर आप नहीं देखे हैं तो पहले वीडियो नंबर 1 देखें, फिर उसके बाद में इस वीडियो को देखें तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या कहता है? 14 नंबर क्वेश्चन, एक आदमी और एक लड़का मिलकर किसी कार्य को 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि अंतिम 6 दिनों में अकेले काम करे तो कार्य 26 दिनों में समाप्त हो जाता है। तो लड़का अकेले कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर पाएगा? ठीक है, तो इसको बनाने का सबसे सिंपल मेथड है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम नेक्स्ट पेज पे इसको सॉल्व करते हैं। एक आदमी है, कलर हम दूसरा ले लेते हैं। यहाँ पे एक आदमी एम से रिप्रेजेंट करते हैं और एक बच्चा को मतलब लड़का को बी से रिप्रेजेंट करते हैं। यह दोनों मिलकर एक साथ कार्य को 24 दिनों में समाप्त कर सकता है, जबकि यदि आदमी लास्ट के 6 दिन में अकेले कार्य करे तो कार्य टोटल 26 दिनों में समाप्त होता है। तो इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि 20 दिन लड़का और व्यक्ति मिल करके काम किया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 20 दिन हो जाएगा मिलकर काम करेगा और 6 दिन अकेले व्यक्ति कार्य करेगा। तो यह लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों सेम वर्क है, तो दोनों टोटल वर्क इक्वल होगा। ठीक है, तो हम यहाँ से व्यक्ति मतलब आदमी और बच्चे का इफिशियंसी का रेशियो निकालते हैं। तो अगर हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं 24 से, तो 24 एम प्लस 24 बी हो जाएगा और यहाँ पे 20 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 एम और 6 वो यहाँ पे है तो 26 एम हो जाएगा प्लस 20 बी हो जाएगा। अब यहाँ पे 24 है और यहाँ पे 26 है, तो इसको 26 में से 24 अगर हम घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 2m आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 24 20 और यहाँ पर 20 को भी है, तो 24 में से 20 जाएगा तो 4b आ जाएगा। तो यहाँ पे एक स्टेप और आगे अगर हम ले लें तो यहाँ पे m बटा b बराबर हो जाएगा 4/2, जिसको हम 2/1 लिख सकते हैं। यह तो इंडिविजुअल पर्सन और लड़का का रेशियो आ गया। इस इफिशियंसी का रेशियो को अगर हम इस वाले लेफ्ट साइड या राइट साइड किसी में अगर पुट कर दे तो टोटल वर्क निकल जाएगा। ठीक है, तो हम इसको यहाँ पे अगर पुट कर देते हैं m के जगह पर 2 और b के जगह 1, तो 2 और 1 3 और यहाँ 24 से मल्टीप्लाई है तो टोटल वर्क हमारे पास निकल करके आ जाएगा कितना? 24 दिया 3 और गुने 24 है। ठीक है, तो 24 दिया 72 आ जाएगा। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लड़का अकेले कार्य को कितने दिनों में करेगा? तो टोटल वर्क हमारे पास कितना आया है? टोटल वर्क 72 आया है और लड़का का इफिशियंसी कितना है? 1। तो टोटल वर्क में इफिशियंसी से डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ डेज निकल करके आ जाएगा जितने दिन में कार्य समाप्त होगा। तो यहाँ पे 72 डेज आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो इस प्रकार यह क्वेश्चन सॉल्व होता है। ठीक है, फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहता है? किसी कार्य के 7/10 भाग को एक 15 दिनों में पूरा कर सकता है
उसके पश्चात वह बी की सहायता से शेष कार्य को 4 दिनों में पूरा कर सकता है। तो पूरे कार्य को ई और बी मिलकर कितने दिनों में पूरा करेगा? तो देखिए, टोटल वर्क जो होता है हमेशा 1 यूनिट के बराबर होता है। तो यहाँ पे ए जो है 7/10 भाग कार्य का कितना दिनों में कर रहा है? 15 दिनों में कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ शेष कार्य उसके पश्चात वह बी की सहायता से शेष कार्य कह रहा है। तो मतलब यहाँ पे ए प्लस बी और शेष कार्य निकालने के लिए एक में से जितना कार्य हुआ है उसको हम घटा लेंगे। तो यहाँ पे इसको घटाइएगा तो 3/10 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 3/10 कार्य जो है 4 दिनों में समाप्त होता है। तो जब भी फ्रैक्शन में और डेज में रेशियो दे दे, तो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया है कि इस फ्रैक्शन वैल्यू को रिवर्स करके हम डेज वाले में मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो यहाँ पे ए कितना दिन में कर रहा है? 15 दिन। और कितना दिया? 7/10, तो 10 हम 7 यहाँ पे कर देंगे। और यहाँ पर ए प्लस बी कितना कर रहा है? 4 दिनों में कर रहा है। कितना? 3/10 दिया है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? 10/3। तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा? 150/7। यहाँ पे हो जाएगा 4×40/3। मतलब इतना दिनों में कार्य को समाप्त करेगा। तो यहाँ पे हम एलसीएम लेते हैं। जब भी फ्रैक्शन में कोई वैल्यू दिया हो और उसका एलसीएम जब भी लेना है, तो अंश में जो भी वैल्यू दिया रहता है ऊपर वाला का एचसी और एलसीएम और नीचे वाला का एचसीएफ ले लेंगे। तो 150 और 40 का एलसीएम क्या आ जाएगा? 300 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको काटेंगे तो 300 में जब 150/7 से डिवाइड करेंगे तो 7 तो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे 14 आ जाएगा। और यहाँ पे अगर इसको काट लेते हैं तो 300 को 40 अब बट्टा 3 है, 1 0 से 1 0 कैंसिल। ठीक है, 3 तिहाई कितना हो जाएगा? 9। 90/4 जिसको हम कितना लिख सकते हैं? 45/2। यदि यहाँ से बी का इफिशियंसी अगर हम निकालना चाहें तो ए का इफिशियंसी इसमें से घटा देंगे, तो बी बराबर आ जाएगा 45/2 माइनस के 14। 14 दूनी 28 हो जाएगा, मतलब कि 45 माइनस 28/2। तो बी का इफिशियंसी कितना आ गया? यहाँ पे बी का इफिशियंसी आपको निकल करके आ गया, आप यहाँ पे देख सकते हैं। 45 में से अगर 28 जाता है तो कितना आएगा? 17। 17/2 17/2। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि पूरे कार्य को ए प्लस बी मिलकर कितने दिनों में पूरा करेगा। ठीक है, तो ए प्लस बी का तो इफिशियंसी यहाँ पे कितना आया है? 45/2। ठीक है, टोटल वर्क कितना है? 300 यूनिट। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? ए प्लस 300 यूनिट टोटल वर्क है। ए प्लस बी का कितना है? 45 और ऊपर चल जाएगा 2। 3 से काटेंगे, 15 से 15 दूनी 30, 15 तिया 45, तो 20 दूनी के 40/3। इसको फ्रैक्शन में लिख सकते हैं इस तरफ 13 से ही 1/3 डेज। तो आइए ऑप्शन नंबर देखते हैं कितना में दिया है। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कहता है? ये एक कार्य को 4 घंटे में
बी तथा सी मिलकर 3 घंटे में तथा ए और सी मिलकर 2 घंटे में पूरा कर सकता है, तो बी अकेले इस कार्य को कितने दिनों में, मतलब कितने समय में खत्म करेगा। ठीक है, तो इसको एलसीएम मेथड से हम सॉल्व करते हैं। ए यहाँ पे इस कार्य को 4 घंटे में, बी प्लस सी इसको 3 घंटे में, ए प्लस सी इसको 2 घंटे में करता है। तो 4 3 और 2 का एलसीएम कितना आ जाएगा, तो 12 आ जाएगा। तो 4 से 12 3 बार में जाएगा, 3 से 12 4 बार में यहाँ जाएगा, और 2 से 12 6 बार में जाएगा। ठीक है, तो यहाँ ए का इफिशियंसी 3 है और यहाँ ए प्लस सी का इफिशियंसी 6 है। तो यहाँ से सी का इफिशियंसी कितना आ जाएगा, 3 के बराबर आ जाएगा। और यहाँ बी प्लस सी का इफिशियंसी 4 दिया है, तो सी का अगर 3 है तो बी का इफिशियंसी कितना हो जाएगा, बी का इफिशियंसी 1 हो जाएगा। तो पूछ रहा है बी अकेले कितने समय में करे, तो टोटल वर्क है 12 यूनिट और 1 यूनिट के हिसाब से पर आवर काम करता है। तो टोटल 12 में 1 से डिवाइड करेंगे तो 12 बार में जाएगा, मतलब कि 12 घंटा में कार्य को समाप्त करेगा बी अकेले। तो इस प्रकार इसका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। फिर हम अगले नंबर 17 में देखते हैं क्या कहता है। बी किसी कार्य को जितने समय में करता है उसके 1/6 समय में ए आधा काम करता है। यदि दोनों मिलकर कार्य को 10 दिनों में समाप्त कर दे तो बी अकेले इसे कितना दिनों में समाप्त करेगा। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, बी जितने समय में कार्य करता है उसके 1/6 समय में ए आधा कार्य करता है। तो आधा कार्य 1/6 समय में करता है, तो मतलब हम इससे अगर पूरा कार्य करना चाहे ए से, तो कितना हो जाएगा, ए 1/6 समय में आधा कार्य करता है। तो आधा और करवाने के लिए इसको 1/6 और समय दे देंगे तो टोटल वर्क कर देगा। तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, या 1/6 ऐड करेंगे तो भी वही होगा आंसर। तो यहाँ पे 1/3 समय में ये कार्य को खत्म करता है। तो यहाँ पर एक चीज आप नोटिस कीजिएगा कि यदि बी 3 आवर समय लेता है, ठीक है, तो ए 1 आवर समय लेगा। ठीक है, हम अगले पेज पे समझते हैं इसको। यहाँ ए हो गया, यहाँ पे बी हो गया। तो यदि बी 3x लेता है अब समय, तो यह x लेगा। तो टोटल वर्क कितने दिनों में खत्म करने के लिए कह रहा है, 10 दिनों में। तो हम जानते हैं, फॉर्मूला है मेरे पास, जब भी 2 व्यक्ति का इंडिविजुअल समय दिया हो कार्य करने के लिए, तो कुछ नहीं, उस दोनों समय का गुना करके और दोनों का सम करके डिवाइड कर देंगे। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, x गुना 3x बटा 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा। तो बराबर 10 दिन क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो 1x से 1x खत्म हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे x का वैल्यू आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 40/3। ठीक है, 40/3 आ गया। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है बी अकेले इसे कितने दिनों में समाप्त करेगा। ठीक है, तो बी इसको कितना दिन में समाप्त करेगा, तो यहाँ पे ए तो करेगा इसको 40/3 और बी इसको 40/3 और 3 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से 3 कैंसिल, मतलब 40 दिन आ रहा है इसका बी का इंडिविजुअल। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, हमें क्या कहता है, ए बी की तुलना में 3 गुना अधिक कार्यकुशल है। तो यहाँ पे इफिशियंसी दिया है, ए
और बी का इफिशियंसी दिया है क्या, ए बी की तुलना में 3 गुना अधिक कुशल है। 3 यूनिट अगर ये करता है तो बी 1 यूनिट करेगा। तो टाइम का रेशियो जो होता है इसके रिवर्स होता है, तो 1:3 हो जाएगा। यहाँ पे क्या कह रहा है, किसी कार्य को बी की तुलना में 60 दिन कम समय पूरा करता है। तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, समय का 2 दिया है। इसी 2 का वैल्यू यहाँ पे 60 दिया हुआ है, तो 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो 1 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा, 30। तो मतलब कि यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई कर दे तो ए 30 दिनों में करता है, जबकि बी 30 या 90 दिनों में करता है। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन, ए तथा बी मिलकर कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। ठीक है, तो इंडिविजुअल जब समय हमारे पास निकल गया है तो यहाँ कुछ नहीं, शॉर्ट ट्रिक लगाएंगे फार्मूला वाला। हमारे पास क्या शॉर्ट ट्रिक है, 30 गुना 90 बटा दोनों का सम कितना हो जाएगा, 120। 30 चौका 120, फिर 2 से काटेंगे 45 बटा 2 मतलब 22.5 डेज आ जाएगा। ठीक है, तो 22.5 डेज ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, यही सही आंसर होगा। फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, ए बी सी एक कार्य को 36, 54 और 72 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तीनों ने मिलकर कार्य आरंभ किया, समाप्त होने से 8 दिन पहले ए ने कार्य छोड़ दिया तथा काम समाप्त होने से 2 दिन पहले बी ने काम को छोड़ दिया। तो बी ने कितने दिन काम किया। ठीक है, तो आइए हम इसको समझने का कोशिश करते हैं। ए कितना दिनों में कर रहा है, 36 दिनों में। बी कितना दिनों में, 54 दिनों में। और सी 72 दिनों में। तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा। अगर एलसीएम लेने में दिक्कत आए आपको तो इस सभी का कॉमन फैक्टर आप यहाँ पे जांच कीजिएगा। तो सब में 18 कॉमन है, तो यहाँ पे आप 18 लिख दीजिए। तो यहाँ 2 आ जाएगा एक्स्ट्रा में, यहाँ पे 3 आ जाएगा और यहाँ पे 4 आ जाएगा। और 4, 3 और 2 का यहाँ पे एलसीएम आप ले लीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। 12 आ जाएगा। तो यहाँ से 36 को जब 18 गुने 12 में डिवाइड करेंगे तो 18 गुने 36, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। बी का इसी प्रकार एफिशिएंसी निकालेंगे तो कितना जाएगा, 18 3 का 54 और 3 से ही 4 बार में चल जाएगा। तो यहाँ पे बी का एफिशिएंसी 4 निकल के आ जाएगा। इसी प्रकार सी का 18 6 का 72, 4 के यहाँ पे 3 निकल करके आ जाएगा। तो क्वेश्चन क्या कहता है, तीनों ने मिलकर कार्य को आरंभ करता है। कार्य को समाप्त होने से 8 दिन पहले ए छोड़ देता है। तो ए 1 दिन में कितना कार्य कर रहा है, 6 यूनिट कर रहा है। तो यह जो कार्य छोड़ रहा है इसको हम छोड़ने नहीं देंगे। मान लेते हैं कि यह कर रहा है, तो करेगा कैसे, 8 गुने 6, 8 छक 48 यूनिट एक्स्ट्रा वर्क होगा। इसी प्रकार क्या कह रहा है कि समाप्त 12 दिन पहले बी ने भी कार्य छोड़ दिया। ठीक है, तो बी का एफिशिएंसी यहाँ पे कितना दिया है, बी का एफिशिएंसी 4 है। तो 4 गुने 12, 12 चौको 48, तो टोटल कितना है 48, यहाँ एक्स्ट्रा होगा 48 यहाँ, तो 48 दूनी कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 18 दूनी 36, यहाँ पे 3 आ जाएगा और 18 3 21, और इसमें 96 जोड़ेंगे तो 6 6 12 हाथ में 1, 9 1 10, 1 11 हाथ में 1 2 और 1 3 आ जाएगा। तो टोटल वर्क हमारे पास 312 आ रहा है, 312। तो कह रहा है सी ने कितने दिन काम किया। तो अब तो ऐसा कोई बात ही नहीं रहा, अब तो सब कोई करेगा।
तो a प्लस बी प्लस सी का कितना आ जाएगा, 6 4 10 10 3 13। ठीक है, तो यहाँ पे 13 से इसको डिवाइड कर देंगे, 13 से डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा, बार में जाएगा, 13 दूनी 26 और 13 चौका 52, 24 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। फिर हम अगर इसमें क्या कहता है, आइए हम इसको हम समझते हैं क्वेश्चन नंबर 20 को। ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 12 दिनों में समाप्त करते हैं, जबकि बी तथा सी इसे 16 दिनों में समाप्त करते हैं। पहले इस पर ए ने 5 दिन कार्य किया, फिर बी ने 7 दिन कार्य किया तथा शेष कार्य सी ने 13 दिनों में समाप्त किया, तो सी अकेले इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ए और बी जो है 12 दिनों में कर रहा है, बी और सी 16 दिनों में कर रहा है। एलसीएम कितना आ जाएगा, 48। 48 को 12 से 4 बार में, 48 को 16 से 3 बार में कट जाएगा। तो आइए अब इसके स्टेटमेंट की ओर चलते हैं। स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि ए इस पर पहले 5 दिन कार्य करता है, तो यहाँ पे 5A हो जाएगा। फिर बी 7 दिन कार्य करता है तो 7B हो जाएगा। फिर शेष कार्य को 13 दिन में सी करता है, तो यह टोटल वर्क कितना के बराबर होगा, 48 यूनिट के बराबर होगा। यही ना टोटल वर्क है। तो यहाँ पे हम ए प्लस बी का एफिशिएंसी मालूम है, बी प्लस सी का एफिशिएंसी मालूम है, तो यहाँ पे हम पेयर बना लेते हैं। पेयर किस प्रकार बनाएंगे, यहाँ पर 5A है और यहाँ पर 7 गो बी है, तो इसमें से 2 बी हटा देते हैं, तो 5A यहाँ 5B यहाँ से ले लेंगे, तो 5A प्लस बी हो जाएगा। और यहाँ पे 2 बी बचा हुआ है, तो सी में से भी 2 सी ले लेंगे, तो 2 कॉमन ले लेंगे, तो बी प्लस सी हो जाएगा। बचा कितना, 11 गो ए बच गया, 11 गो सी, सॉरी। तो यहाँ 48 बराबर ए प्लस बी कितना दिया है, 4, तो 5 चौका 20 यूनिट आ जाएगा, प्लस बी प्लस सी कितना दिया है, 3, और यहाँ पर कितना है, 2, तो 2 तिहाई 6 के बराबर आ जाएगा, प्लस 11 सी होगा। तो 20 और 6 26, 48 में से 26 जाएगा तो कितना आएगा, 22 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सी बराबर 22/11 आ जाएगा, तो 11 दूनी 22, तो सी का एफिशिएंसी 2 निकल के आ गया। और टोटल वर्क कितना है, 48 यूनिट, तो सी कितना दिनों में करेगा, इसकी एफिशिएंसी से डिवाइड कर देंगे तो 24 बार में कट जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कहता है, ए एक कार्य को 10 दिनों में समाप्त कर सकता है, जबकि बी इसे 10 दिनों में 15 दिनों में समाप्त कर सकता है। यदि वे एक दिन छोड़कर बारी बारी से काम करे और कार्य ये आरंभ करता है, मतलब कि यह अल्टरनेटिव डेज वाला आ गया कॉन्सेप्ट। तो आइए हम इसको भी सीख लेते हैं। ए किसी कार्य को 10 दिनों में करता है और बी 15 दिनों में करता है, तो टोटल वर्क इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 30। तो 30 को जब 10 से डिवाइड करेंगे तो 3 बार में जाएगा, 30 को 15 से 2 बार में चल जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है पहले ए कार्य करेगा, फिर बी कार्य करेगा, फिर ए कार्य करेगा, फिर बी कार्य करेगा, इसी प्रकार यह चलते रहेगा। तो ए प्लस बी 2 दिनों में कितना कार्य करेगा, 2 दिनों में ए 3 यूनिट, बी 2 यूनिट, तो टोटल 5 यूनिट वर्क होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 दिनों में ए प्लस बी जो है 5 यूनिट वर्क करता है, और टोटल हमको कर रहा है कितना है, 30 यूनिट। तो 6 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों तरफ, तो 6 दूनी 12 आ जाएगा, और 6 पंचे
30 आ जाएगा। तो हमारा टोटल वर्क 12 दिनों में कंप्लीट होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कहता है, ए अकेले एक कार्य को 16 दिनों में समाप्त कर सकता है, जबकि बी 12 दिनों में समाप्त कर सकता है। यदि ए कार्य आरंभ करे हुए एक दिन छोड़ छोड़ के कार्य करे तो कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। यह सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, आइए हम इसको भी सॉल्व करते हैं। ए कर रहा है कितना दिनों में, 16 दिनों में। बी कितना दिनों में, 12 दिनों में। 12 और 16 का एलसीएम क्या आता है, 48। 16 या 48, 12 चौका 48 हो जाएगा। पहले दिन ए करेगा, फिर बी करेगा, फिर ए करेगा, फिर बी करेगा, इसी प्रकार यह सीक्वेंस चलेगा। तो 2 दिनों में ए प्लस बी द्वारा कितना कार्य होगा, 4 और 3 7 यूनिट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज और आप ध्यान में रखिएगा, यदि यह पूरा पूरा अगर डिवाइड होने वाला यहाँ पे डिजिट अगर नहीं आए टोटल वर्क में, तो टोटल वर्क में से पहले दिन जो वर्क करेगा उसका हम कार्य को घटा लेंगे। तो 48 में से 3 घटाएंगे तो 45 हमारे पास आ जाएगा। तो इसी के आसपास में हम देखेंगे, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 छक 42, तो 6 से मल्टीप्लाई यहाँ पे कर देंगे तो 6 दूनी 12, 7 छक 42 यूनिट वर्क 12 दिनों में होगा। फिर अब किसका बारी आ जाएगा, ए का बारी आ जाएगा। तो 13वां दिन 3 यूनिट करेगा, तो 42 में 3 जोड़ेंगे तो 45 यूनिट, मतलब 13 दिनों में 45 यूनिट वर्क हो गया। बचा कितना कार्य, 3 यूनिट कार्य। अब बी एक दिन में 4 यूनिट करता है, एक दिन में 4 यूनिट करता है, एक दिन में 4 यूनिट करता है, लेकिन हमको कार्य कितना करवाना है, 3 यूनिट। तो यहाँ पे 3/4 से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, मतलब कि 3/4 आ जाएगा, इतना डेज। तो यहाँ पे 13 है और यहाँ पर 3/4 है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो 13 से ही 3/4 डेज आ जाएगा, जो कि ऑप्शन सी सही आंसर होगा। फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कहता है, ए बी सी एक कार्य को 11, 20 और 55 दिनों में समाप्त करते हैं। यदि ए के साथ एक दिन बी तथा अगले दिन सी बारी बारी से कार्य करे तो कार्य समाप्त होने में कितना समय लगेगा। यदि ए के साथ एक दिन बी तथा अगले दिन सी करता है, क्वेश्चन को आप यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। इसको पहले यहाँ पे ए 11 दिन में, बी 20 दिन में और सी 55 दिन में। तो 55, 20 और 11 का एलसीएम क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे आप इसको 220 आएगा। ठीक है, तो 220 को 11 से काटेंगे तो कितना, 11 दूनी 22, मतलब 20 बार में जाएगा। 20 से डिवाइड करेंगे तो 11 बार में। 55 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 55 चौका 220 हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ पे समझिए क्या कह रहा है, ए के साथ एक दिन बी तथा अगले दिन सी कर रहा है, मतलब ए और बी करेगा, फिर ए और सी करेगा, फिर ए और बी करेगा, फिर और ए और सी करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ए और बी एक दिन में कितना करेगा, 20 यूनिट और 11, 31 यूनिट हो जाएगा ए प्लस बी। और यहाँ पे ए और सी करेगा तो कितना हो जाएगा, 20 और 4 24 यूनिट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ए प्लस बी कितना आ रहा है, 31 यूनिट, और ए प्लस सी कितना जा रहा है, 24 यूनिट आ रहा है, 24 यूनिट। तो यहाँ 2 दिनों में देखिए कितना टोटल वर्क हो जा रहा है,
5 और 5, मतलब कि 2 दिनों में 55 यूनिट हो जा रहा है। टोटल कार्य हमारे पास 220 है, तो दोनों तरफ अगर 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, तो मतलब 220 यूनिट। तो टोटल हमको 8 दिन लगेगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कहता है, ए बी सी एक कार्य को क्रमशः 20, 30 और 60 दिन में समाप्त करते हैं। यदि ए लगातार कार्य करे तथा हर तीसरे दिन बी तथा सी भी ए के साथ कार्य करे तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। ये भी थोड़ा ट्विस्ट कर दिया है क्वेश्चन को, आइए इसको भी सीखते हैं। ए किसी कार्य को 20 दिन में, बी 30 दिन में और सी 60 दिन में, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। 20 तिहाई 60, 30 दूनी 60 और 60 एकम 60 आ जाएगा। ये लगातार कार्य करता है तथा हर तीसरे दिन बी तथा सी कार्य करेगा इसके साथ, तो 2 दिन तक ए अकेले कार्य करेगा, तो 2 दिन में यह कितना यूनिट वर्क करेगा, 2 तिहाई 6 यूनिट, और तीसरे दिन यह बी और सी भी इसका साथ देगा, मतलब ये तीनों एक साथ कार्य करेगा, तो कितना हो जाएगा, 3 2 5 और 1 6, मतलब कि 3 दिन में टोटल 12 यूनिट वर्क हो रहा है। तो टोटल हमको 60 करवाना है, तो 5 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों तरफ तो 5 तिहाई कितना हो जाएगा, 15, 5 तिहाई 15, बी सही आंसर हो जाएगा। फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या कहता है, ए अकेले एक कार्य को 12 दिनों में तथा बी इसे 18 दिनों में समाप्त कर सकता है। दोनों ने मिलकर कार्य आरंभ किया, किंतु कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले ए ने कार्य छोड़ दिया, तो पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। तो आइए इसको भी हम सीखते हैं। ए किसी कार्य को 12 दिनों में समाप्त करता है, बी 18 दिनों में समाप्त करता है, ठीक है। 12 और 18 का जो होता है एलसीएम 72 आ जाएगा। 12 छक 72, 18 चौको 72, यहाँ 36 में हम ले सकते थे, आइए हम इसको 36 ही लेकर के बनाते हैं। ए हो गया और बी हो गया, 12 और 18, यहाँ पे एलसीएम कितना आ जाएगा, 36, 12 तिहाई 36, 18 दूनी 36 आ जाएगा, ठीक है। कह रहा है कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले ए छोड़ दिया, तो 3 दिन में कितना कार्य करता है, ए एक दिन में 3 यूनिट, तो 3 दिन में 9 यूनिट, तो टोटल वर्क कितना आ जाएगा, ऐड कर देते हैं इसमें एक्स्ट्रा, तो 36 और 9 45 यूनिट वर्क हो जाएगा। तो टोटल वर्क कितना दिन में कार्य समाप्त होगा, 45 बटा 3 और 2 5, तो 5 9 45, मतलब कि 9 दिनों में कार्य समाप्त होगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नंबर 26 में क्या कहता है, यदि ए किसी कार्य को 10 दिन में, बी 15 दिनों में और सी 20 दिनों में कर सकता है। ए तथा सी ने मिलकर 2 दिन कार्य किया, उसके पश्चात ए के स्थान पर बी को लगा दिया गया, तो कुल मिलाकर कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा, ठीक है। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। 60 को जब 10 से डिवाइड करेंगे तो 6 बार में जाएगा, 15 से 4 बार में जाएगा, 15 चौका 60 और 20 तिहाई 60। ए और सी 2 दिन कार्य करता है, ए एक दिन में 6 और सी 3, तो 6 3 9 और 2 दिन में 18 यूनिट वर्क करेगा, ठीक है। तो 60 में से 18 हो गया है, तो बचा कितना, 42 यूनिट वर्क। 42 यूनिट वर्क को कौन करेगा, बी और सी करेगा, तो 4 और 3 7 हो जाएगा, 7 छक 42, मतलब 6 दिन यहाँ लगा और 2 दिन यहाँ पे, तो टोटल कितना दिन लग रहा है, 8 दिन। तो टोटल वर्क 8 डेज में कंप्लीट होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 हो गया। फिर हम क्वेश्चन नंबर
27 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या कहता है, ए किसी कार्य को 12 दिनों में समाप्त करता है, बी 10 दिनों में करता है, ए बी सी तीनों मिलकर इसे 5 दिनों में पूरा कर सकते, तो सी अकेले इसे कितने दिनों में पूरा करेगा। ठीक है, तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। ए इसको कर रहा है 12 दिन में, बी 10 दिन में, और ए बी सी इसे मिलकर 5 दिनों में करता है। तो एलसीएम क्या आ जाएगा, यहाँ पे 60 आ जाएगा। 12 पंचे 60, 60 को जब 10 से डिवाइड करेंगे तो 6 बार में जाएगा, और 60 को 5 से 12 बार में जाएगा। तो ए और बी का एफिशिएंसी 5 और 6 11, तो सी का कितना आ जाएगा एफिशिएंसी 1 आ जाएगा। तो सी टोटल वर्क कितने दिनों में करेगा, 60/1, मतलब कि 60 दिन में कंप्लीट करेगा। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। फिर हम अगले क्वेश्चन नंबर 28 की ओर चलते हैं। ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 8 दिनों में, बी तथा सी मिलकर 12 दिनों में, और तीनों एक साथ मिलकर इसे 6 दिनों में पूरा करते हैं। तो ए तथा सी इसे कितने दिनों में पूरा करेगा। ठीक है, तो आइए इसको भी हम सॉल्व करते हैं। ए और बी 8 दिनों में, बी और सी 12 दिनों में, ए बी और सी इसे 6 दिनों में पूरा करता है। तो यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं। 8 12 और 6 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 72। 8 9 72, 12 छक 72, और 6 से 12 छक 72 आ जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखिएगा कि ए प्लस बी का कितना आ रहा है 9, बी प्लस सी का 6, और ए बी सी का इफिशियंसी कितना आ गया 12। यदि ए प्लस बी का इसमें से घटा देते हैं तो सी का इफिशियंसी कितना आ जाएगा, सी का इफिशियंसी 3 आ जाएगा। सी का इफिशियंसी 3 आ जाएगा, तो अगर बी प्लस सी में से सी को हटाएंगे तो कितना आ जाएगा, बी का भी इफिशियंसी 3 आ जाएगा। बी का 3 आएगा तो यहाँ पर ए का 6 आ जाएगा। तो ए और सी मिलकर इसे कितना दिनों में करेगा, तो 6 और 3 9 हो जाएगा ए प्लस सी का। तो 72 यूनिट वर्क है, और 9 से करेगा तो 9 8 72। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या कहता है, ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 5 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, बी तथा सी इसे 7 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, ए और सी इसे 4 दिनों में कर सकते हैं। इनमें से कौन अकेले सबसे कम समय में कार्य को समाप्त करेगा। तो सबसे कम समय कौन लेगा, जो एक दिन में कंपेरेटिवली अधिक कार्य करे, मतलब जिसका इफिशियंसी अधिक होगा वही कम समय में कार्य करेगा। तो यहाँ पे इफिशियंसी चेक कर लेते हैं। तो ए प्लस बी 5 दिनों में करता है, बी प्लस सी, बी और सी 7 दिनों में करता है, और ए और सी कितना दिनों में कर रहा है, 4 दिनों में। तो यहाँ पे इसका एलसीएम आ जाएगा 5 7 और 4 का एलसीएम 7 5 35, 35 70 दूनी 140। ठीक है, तो 5 से कितना बार में जाएगा, 5 दूनी 10, 5 8 40, 7 से 7 दूनी 14, मतलब कि 20 आ जाएगा। 4 से काटेंगे तो यहाँ पे 35 आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम ऐड करते हैं तो 2A 2B और 2C है, तो 2 कॉमन ले लेते हैं। तो A B और C बराबर कितना आ जाएगा, 5 और 8, 8 5 13 के 3 हाथ में 1, 2 2 4, 4 और 3 7, 7 गो 8। ठीक है, तो A B और C का अगर इधर से 2 हम हटा देते हैं तो इधर 2 डिवाइड में चल जाएगा। तो यहाँ पे इफिशियंसी निकालते हैं। अगला पेज ले लेते हैं। ए बी और सी का इफिशियंसी कितना दिया है, 83/2। ठीक है, ए प्लस बी का कितना है, 28 है,
तो यहाँ से a प्लस बी को घटा देते हैं तो c बराबर आ जाएगा 83/2 माइनस के 28। तो 28 दूनी 56, 83 माइनस 56/2। तो कितना आ जाएगा, 13 में से 6 जाएगा तो कितना हो जाएगा 7, और 7 में से 5 जाएगा तो 2/2। फिर अगर a प्लस बी प्लस सी में से यहाँ पे हम b प्लस सी अगर घटा देते हैं तो a आ जाएगा, और b प्लस सी कितना दिया है 20 दिया है। तो यहाँ पे a का वैल्यू आ जाएगा 83/2 माइनस 20। तो यहाँ पे आ जाएगा 83 माइनस 20 दूनी 40/2। तो यहाँ पे घटा लेंगे तो कितना जाएगा 43/2। फिर अब b का निकालना रह गया, तो b का निकाल लेते हैं। 83/2 में से a प्लस सी का घटा देंगे। a प्लस सी का कितना है 35 है, ठीक है। तो 35 इसमें से घटा देते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 83 माइनस 35 दूनी 70/2, मतलब कि 13/2। तो यहाँ पे 6.5 यूनिट एक दिन में बी करता है, सी 13.5 यूनिट करता है, और ए जो है एक दिन में 22 मतलब 21.5 मतलब 21 यूनिट करता है। तो यही अधिक क्षमता वाला है। तो ए का इफिशियंसी सबसे अधिक आया है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा आंसर नंबर ऑप्शन ए हो जाएगा। कम समय में एक कार्य को समाप्त करेगा अकेले, ठीक है। इसमें क्या कहता है, आइए हम इसको समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 को, ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिनों में करता है, बी और सी 15 दिनों में कार्य करता है, और सी जो है ए की तुलना में 2 गुना कार्य करता है। मतलब सी अगर 2 यूनिट करेगा तो ए 1 यूनिट करेगा। तो ए और बी जो है 12 दिन में करता है, बी और सी 15 दिनों में कार्य करेगा। 12 और 15 का एलसीएम 60 हो जाएगा। तो 12 पंचे 60, ए प्लस बी का इफिशियंसी 5 आ गया, और 15 चौका 60, बी प्लस सी का इफिशियंसी 4 आ गया। तो यहाँ पे कह रहा है कि ए अगर 1 यूनिट करता है तो सी, यदि सी की तुलना में ए 2 गुना अच्छा कार्य करता है, मतलब कि सी अगर 1 यूनिट करता है तो ए 2 यूनिट वर्क करता है। यदि यहाँ ए 2 यूनिट करता है तो 5 में से 2 गया तो बी 3 यूनिट वर्क करेगा। यहाँ पर भी 4 में से 1 गया तो 3 यूनिट यहाँ पे बचेगा। तो पूछ रहा है कि बी कितना दिनों में कार्य को कंप्लीट करेगा। तो टोटल कार्य कितना है 60 है, और बी का इफिशियंसी कितना है 3 है। तो 3 से 60 20 बार में चल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। तो इस प्रकार आज का लास्ट क्वेश्चन है। तो कैसा लगा वीडियो, आप जरूर से जरूर अपना क्वेरी कमेंट करें, ताकि हम अगले वीडियो में उसका हम सॉल्यूशन कर सके। थैंक यू।